पर हर हिंदू माँ बाप अपने बच्चों को बताए कि अजमेर दरगाह वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस तरह इस्लाम कबूल न करने पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को मुस्लिम सैनिकों के बीच बलात्कार के लिए निर्वस्त्र करके फेंक दिया था, तो शायद ही कोई हिंदू उस मुल्ले की कब्र पर माथा पटकने नहीं जाएगा। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह महामूर्ख हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, यह कहने में कोई भी गुरेज नहीं होना चाहिए। हिंदू सामान्यतः बहुत सीधे साधे और दूसरों पर सहज विश्वास करने वाले होते हैं और ऐसा करने वाले ज्यादातर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। हिंदुओं की मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने वालों में सबसे अधिक हिंदू ही होते हैं। भारत के एक ऐसे सूफी संत की काली सच्चाई भी आपको बताएंगे जिसकी दरगाह पर सबसे ज्यादा मूर्ख हिंदू चादर चढ़ाने जाते हैं और नेता अभिनेता सब वहां जाकर अपना माथा पटकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और हो सके तो सभी हिंदू सनातनी अपने बच्चों को भी जरूर बताएं, जिससे कि सच का पता चल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद उपाध्याय है और हम आप सभी हिंदू सनातनियों के लिए सनातन धर्म और देश से जुड़ी जानकारी धर्म की आवाज चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही सनातन धर्म में फैल रहे पाखंड और पाखंडियों का विरोध भी करते हैं। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गौरी को भारत लूटने के लिए उकसाया और आमंत्रित किया था। ख्वाजा की दरगाह पर वही हिंदू जाते हैं जिन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का काला इतिहास मालूम नहीं है। इसके विपरीत वामपंथ और इस्लामिक प्रचार तंत्र ने इसका इतना महिमा मंडन कर रखा है कि वहां जाने से मन की मुराद पूरी हो जाती है। शायद इसी लालसा से मुसीबत में फंसे हिंदू भी वहां पहुंच जाते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दरगाह अपनी मार्केटिंग भी करता है, जिसके कारण बॉलीवुड सहित हर क्षेत्र के प्रमुख लोगों को सालाना उसमें आमंत्रित भी किया जाता है और उनकी फोटो को मीडिया में वायरल किया जाता है। बॉलीवुड ने तो बहुत ही फिल्मों में उनका गुणगान किया है, जिसके कारण भी लोग वहां पहुंच जाते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे ज्यादा हिंदू ही जाते हैं और चादर चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। राजस्थान के शहर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहां प्रतिवर्ष लाखों अज्ञानी श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जाते हैं और चादर चढ़ाते हैं। इनमें ज्यादातर हिंदू होते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक सूफी संत बताया जाता है, जिन्हें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान में हुआ था। उन्हें भारत में इस्लाम के प्रचार के लिए भेजा गया था। ये भारत आकर अजमेर में इस्लाम के प्रचार में लग गए। उसे अजमेर में ही दफनाया गया था, जहां उसकी मजार है। अजमेर की दरगाह में दफन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी बेहद क्रूर, दुष्चरित्र और कट्टरपंथी मुसलमान था, जिसने अपने जीते जी असंख्य हिंदुओं को धर्मांतरित करने के लिए मजबूर किया। जिन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार किया, उनकी गर्दनें कटवा दी। सीरत अल कुतुब के अनुसार इसने 7 लाख हिंदुओं को अपने जीवन काल में मुसलमान बनाया था। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे ज्यादा हिंदू ही चादर चढ़ाते हैं। मजलिस सूफिया नामक ग्रंथ के अनुसार जब मोइनुद्दीन चिश्ती मक्का हज करने गए थे, तो वहां उन्हें निर्देश दिया गया था कि हिंदुस्तान जाएं और वहां कुफ्र के अंधकार को दूर करके वहां इस्लाम का राज स्थापित करें। इसी उद्देश्य से हिंदुओं के प्रति नफरत का भाव लिए यह व्यक्ति एक इस्लाम के बम के रूप में भारत में आया। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि गौरी द्वारा अजमेर को जीतने से पहले यह चिश्ती गौरी की तरफ से अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की जासूसी करने के लिए अजमेर में बसा था। यहाँ उसने पुष्कर झील के पास अपने ठिकाने स्थापित किए। मध्ययुगीन लेखक जवाहर फरीदी में इस बात का उल्लेख किया गया है कि चिश्ती ने अजमेर की आना सागर झील, जो कि हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, पर बड़ी संख्या में गायों का कत्ल किया और इस क्षेत्र में गायों के खून से मंदिरों को अपवित्र करने का काम किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द प्रतिदिन एक गाय का वध करते थे और मंदिर परिसर में बैठकर गौमांस खाते थे। मार्कत इसरार नामक ग्रंथ के अनुसार चिश्ती ने तीसरी शादी एक नाबालिग हिंदू लड़की को जबरन धर्मांतरित करके की थी। वह हिंदू लड़की नहीं चाहती थी कि एक धर्मांध और अत्याचारी बर्बर मुस्लिम के साथ उसकी शादी हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उस लड़की के पिता को एक युद्ध में हराकर इस नाबालिग लड़की को उठाया था। इस्लामिक कानून के अंतर्गत यह नाबालिग लड़की भी माले गनीमत थी और काफिर की बेटी को वह जैसे चाहे भोग सकता था। इसलिए उसके साथ जबरदस्ती निकाह की और उसका नाम उम्मत अल्लाह रखा। इससे हुई पुत्री का नाम हफीजा जमाल रखा, जिसकी मजार चिश्ती की ही दरगाह में मौजूद है। ऐसे व्यक्ति को संत कहना पूरे संत समाज का अपमान है।
तारीख औलिया पुस्तक के अनुसार ख्वाजा ने अजमेर नरेश पृथ्वीराज चौहान को दीन की दावत दी, यानी मुसलमान बनने का अनुरोध किया। चौहान के इनकार करने पर ख्वाजा ने कहा कि ये इस्लाम पर ईमान नहीं लाता, इसे मैं लश्करे इस्लाम के हवाले करवाऊंगा। चिश्ती ने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने को बुलाया। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार गौरी को युद्ध में हराया और हर बार गौरी कुरान की कसम खाकर पैरों में पड़ जाता था और पृथ्वीराज उसे क्षमा कर देते थे। पर 17वें युद्ध में मोइनुद्दीन चिश्ती के छल कपट और जयचंद की गद्दारी के कारण पृथ्वीराज पराजित हुए थे। गौरी उन्हें बंदी बनाकर घोड़े से बांधकर घसीटता हुआ ले गया। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगता को पकड़ने के लिए गौरी की सेना उनके अजमेर के महल में प्रवेश नहीं कर पा रही थी, क्योंकि महल के चारों तरफ गहरी खाई थी, जिसे इसी चिश्ती की सलाह के बाद खाई को हिंदुओं की लाशों से पाट दिया गया। लाशों के ऊपर से हाथी निकाला गया, जिसकी टक्कर से महल का फाटक तोड़ना था, लेकिन फाटक पर बड़े बड़े कीले लगे हुए थे, जिससे हाथी अपने सिर की टक्कर नहीं मार पा रहा था। इसी चिश्ती के कहने पर ही जयचंद के बेटे को फाटक से सटाकर खड़ा कर दिया गया और उस पर हाथी ने टक्कर मारी, जिससे फाटक टूट गया और जयचंद को भी उसकी गद्दारी की सजा मिल गई। चिश्ती की दरगाह के बारे में एक और तथ्य है कि इसे एक अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इसके बारे में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी ने बहुत विस्तार से बताया था। जिस जगह पर अजमेर शरीफ की मजार है, उसके ठीक नीचे आज भी शिवलिंग विराजमान। निजामुद्दीन चिश्ती ने अजमेर की आना सागर झील पर बड़ी संख्या में गायों का कत्ल किया और उनके खून से मंदिरों को लाल कर दिया था। यही नहीं, इस तथाकथित सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्दों ने हिंदू रानियों का अपहरण किया और उन्हें मोइनुद्दीन चिश्ती को उपहार के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे उसने स्वीकार किया था। इस क्रूर और दुष्चरित्र मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में इतिहास में दर्ज ये तथ्य बॉलीवुड की फिल्मों, गानों, सूफी संगीत और वामपंथी इतिहास से एकदम अलग है। अजमेर को हिंदू मुस्लिम समन्वय के पाठ के रूप में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन यह जिक्र नहीं किया जाता कि ये सूफी भारत में जिहाद को बढ़ावा देने और इस्लाम के प्रचार के लिए आए थे, जिसके लिए इन्होंने हिंदुओं पर बेहद क्रूरता की। ऐसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को महामूर्ख हिंदू आज भी पूजते हैं, उसकी दरगाह पर मन्नतें मांगने जाते हैं। इससे ज्यादा दुख और शर्म की बात और क्या हो सकती है। हिंदू इतिहास से कुछ सीख नहीं रहा है, वह इतना पथभ्रष्ट और स्वार्थी हो गया है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने हिंदुओं के साथ क्या किया और किसने सनातन संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया और कितना नुकसान पहुंचाया। मोइनुद्दीन चिश्ती के खानदान के लगभग 11,000 लोग दरगाह पर आए चढ़ावे पर ऐशो आराम का जीवन जीते हैं, जो मुख्यतः हिंदू ही चढ़ाते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसने जीते जी हिंदुओं को मारा, मरने के बाद आज भी मार रहा है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। रहिए धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब